हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 30th of June गोइंग ऑन टिल द 6th of July। सो शुरू करते हैं। फ्रेंडली एक्वेरियस, आपका कॉइन रख देती हूँ यहाँ। 7 days ऑफ द वीक के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। वी रिक्वेस्ट द एंजल्स टू ब्लेस द रीडिंग एंड गाइड द रीडिंग. And we want only love, light and protection around this reading for Aquarius. We have Justice, Ace of Pentacles, 4 of Cups, the Fool, Page of Pentacles, 5 of Pentacles, and we have the Knight of Wands. Okay, overall energy है 8 of Pentacles की. So Pentacles, 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 Pentacles and Justice. इस हफ्ते आप मनी को लेके काफ़ी फोकस्ड हैं, करियर को लेके फोकस्ड हैं, एंड कोई एक अगर कोर्ट केस चल रहा है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई मैटर है, इनहेरिटेंस से रिलेटेड मैटर है, किसी भी तरह का कुछ लीगल अगर इशू है जिसमें कुछ कोर्ट इन्वॉल्व है या पेपर वर्क इन्वॉल्व है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्व हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व है, ऐसा कुछ आई फील हो रहा है। स्पेशली फॉर सम ऑफ यू प्रॉपर्टी से रिलेटेड है ये। क्लैरिफायर्स भी ले लेते हैं। We have the King of Diamonds, 5 of Clubs, 6 of Spades, 10 of Clubs, 4 of Diamonds, Joker, and we have the 8 of Diamonds, 8 of Pentacles. Okay, so मेहनत दिख रही है एंड ये हफ्ता काफ़ी बिजी रहने वाला है। वही ऑफिशियल वर्क में, कुछ डॉक्यूमेंटेशन पूरा करने में, कोर्ट के चक्कर में, अपने फाइनेंसेस का ध्यान रखने में, एंड कुछ ये जो भी पैसे से रिलेटेड कुछ मे बी बैंक्स के चक्कर हैं, कोर्ट के चक्कर हैं, कुछ तो है, बट अल्टीमेटली वो आपकी मनी या इनहेरिटेंस या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से रिलेटेड है। ओके, इस हफ्ते जो भी आप जिस चीज़ में बिजी हैं। सो मंडे शुरू ही हो रहा है जस्टिस कार्ड से। कोई अनाउंसमेंट की आप वेट कर रहे हैं, जजमेंट की आप वेट कर रहे हैं, किसी फैसले की वेट कर रहे हैं। एंड वी हैव द किंग ऑफ डायमंड्स हियर। तो ये कोई फादर फिगर हो सकते हैं, समवन जो मे बी इनहेरिटेंस अनाउंस करने वाले हैं या प्रॉपर्टी डिवाइड करने वाले हैं। सो उनकी तरफ से आप कुछ आई फील फाइनल जजमेंट, फाइनल अनाउंसमेंट वेट कर रहे हैं। इट कैन बी अ फादर फिगर या फिर कोई बॉस है जो फाइनल जजमेंट देने वाले हैं कि प्रमोशन किसको मिलेगी, ये भी हो सकता है। सो जो भी है आप कुछ फैसले का इंतज़ार कर रहे हैं कि मेरे फेवर में हो, एंड कुछ इससे बिग विन आ रही है आपके पास। ट्यूसडे को आप ये क्यों वेट कर रहे हैं जस्टिस की? क्योंकि इससे रिलेटेड कुछ एक बड़ी ब्लेसिंग है, बड़ी खुशी है, कुछ मे बी वही इनहेरिटेंस का सीन है, तो ये घर से रिलेटेड है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, बड़ा कुछ अमाउंट है, फैमिली मनी है, फैमिली बिजनेस हो सकता है। अगर ये प्रोफेशनल फ्रंट पे है तो ये प्रमोशन आपको बहुत ज़्यादा बड़ा एक सैलरी जंप, सैलरी हाइक दिला सकती है। ओके, सो ये जो भी है बड़ी ब्लेसिंग है, बड़ी शुरुआत है। सो दिस इज़ नंबर 11, दिस इज़ 1, सो 111 न्यू बिगिनिंग, एक फ्रेश न्यू स्टार्ट, ऑस्पिशियस न्यू ब्लेसिंग एंड स्टार्ट। 5 ऑफ क्लब्स है। सो इसके अराउंड ड्रामा भी है। जस्टिस इसीलिए दिखा रहा है कि कोर्ट केस इसीलिए है क्योंकि उसके अराउंड झगड़ा है, उसके अराउंड लोग compete कर रहे हैं कि मुझे मिलना चाहिए या मुझे मिलना चाहिए।
तुम्हें इसको ज़्यादा नहीं मिलना चाहिए, मेरा हिस्सा इतना होना चाहिए, या ये पोजीशन मेरी होनी चाहिए, कंपटीशन को मुझे हराना है. सो यहाँ पर कुछ लड़ाई है, कंपटीशन है. वेंसडे वी हैव द 4 ऑफ कप्स. आप काफ़ी डिस्ट्रैक्टेड लग रहे हैं शायद अपने प्रेजेंट सिनेरियो में जहाँ पर आप हैं, वहाँ आपका मन नहीं लग रहा है, आपका ध्यान उसी पे है कि क्या होगा. कुछ वो जो आप इम्पेंडिंग डिसीजन के बारे में सोच रहे हैं, पेंडिंग डिसीजंस. सो उसको लेके आपका आई फील बैक ऑफ द माइंड वही चल रहा है कि क्या होगा क्या होगा. 6 ऑफ स्पेड्स. आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपके फेवर में हो एंड सब कुछ अच्छा हो. फाइनली यू कैन ब्रीद ईजी. आप उस चीज़ की वेट कर रहे हैं कि एक बार ये हक में फ़ैसला हो, कोर्ट का डिसीजन आए, या ये अनाउंसमेंट हो, प्रमोशन की अनाउंसमेंट हो, डिक्लेयर हो, एंड फाइनली मुझे फिर सांस आए. बिकॉज तब तक आप काफ़ी डिस्ट्रैक्टेड दिख रहे हैं, ध्यान नहीं दे पा रहे हैं सब चीज़ों पे. वी हैव द फूल हियर. एरीज एनर्जी है एंड 10 ऑफ क्लब्स इज हियर. सो यहाँ पर दिखा रहा है अ ट्रिप टेकन नाउ मे रिजल्ट इन अ न्यू फ्रेंड और लव इंटरेस्ट. सो ये कुछ सडन किसी की एंट्री हो सकती है आपकी लाइफ में. ओके कोई एक नए सिनारियो में ट्रैवल करते हुए, कोई एक नई जगह, मे बी यू कैन मीट समवन. सो ट्रैवल इन द सेंस हो सकता है यू आर ड्राइविंग समवेयर एंड वहाँ पर आपकी चांस मीटिंग हो रही है. थर्सडे को किसी भी सिनारियो में चांस मीटिंग हो सकती है किसी के साथ. ऑल्सो यहाँ पर मुझे वही लग रहा है, बिजी एनर्जी तो पूरे वीक में है. इवन इफ फिजिकली बिजी नहीं है तो आप मेंटली बहुत ऑक्यूपाइड हैं एंड बिजी हैं. ओके एंड यहाँ पर तो एक्चुअल बिजी दिख रहे हैं बिकॉज ये वुड कटर लगा हुआ है. सो बिजी भी है, बट यहाँ पर कोई एक सिग्निफिकेंट पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है. कोई एक ये नया पर्सन, नई एनर्जी दिख रही है आपके अराउंड. वी हैव द पेज ऑफ पेंटिकल्स फ्राइडे के लिए. सो पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ दिखा रहा है कुछ नई अपॉर्चुनिटी. देयर इज़ अ न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू बिगिनिंग यहाँ पर भी दिख रही है. एक न्यू एडवेंचर, न्यू जर्नी. एस ऑफ पेंटिकल के साथ भी मैंने कहा था ऑस्पिशियस न्यू बिगिनिंग. एंड यहाँ पर भी वही पेंटिकल है और आप यहाँ आपकी एनर्जी है. सो बेनिफिट आप हो रहे हैं. आई फील ये न्यू बिगिनिंग, ये न्यू स्टार्ट, ये फाइनेंशियल फ़ायदा, विंडफॉल, ये मिल रही है आपको. वी हैव द 4 ऑफ डायमंड्स. सो लुक एट दिस, विंडफॉल, पैसा उड़ता हुआ गिर रहा है. फाइनेंशियल अपस्विंग, सी मैंने कहा था विंडफॉल. एन ओल्डर पर्सन मे गिव गुड एडवाइस. ओल्डर पर्सन की तरफ से ये शायद कुछ आपको इनहेरिटेंस मिल रही है, या बॉस की तरफ से ये कुछ अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ऑफ़र मिल रहा है, इंक्रीमेंट मिल रहा है, प्रमोशन मिल रहा है, नया जॉब मिल रहा है. ये नया जॉब भी हो सकता है इस हफ्ते कुछ लोगों के लिए अगर प्रमोशन नहीं है तो. सो न्यू सोर्स ऑफ इनकम एंड अपने टैलेंट को शोकेस करने का मौका. सो सैटरडे यहाँ पर थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट दिख रही है मुझे. 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड इट सेज द आंसर टू योर क्वेश्चन इज़ नो. मुझे लग रहा है कि यहाँ पर अगर डिसअपॉइंटमेंट नहीं, इन द सेंस अगर पेरेंट्स आप बिज़ी हो गए हैं इस नई ब्लेसिंग में, इस नए जॉब में, इस नई प्रमोशन के साथ, इस नए घर में, जो भी आपने इनहेरिट किया है, या आपने ये खुद अपने दम पे, अपने स्किल के दम पे कुछ ये प्रोफेशनल फ्रंट पे पाया है ये नई ब्लेसिंग. आप उसमें इतने बिजी मत हो जाना कि यहाँ पर मे बी और पेरेंट्स, घर के बड़े निगलेक्टेड फील करें या लेफ़्ट आउट फील करें. ओके आपको उनको अपनी जो ये ब्लेसिंग है उसमें शामिल करना है, अपनी ब्लेसिंग इनके साथ शेयर करनी है. दैट इज़ व्हाट आई फील. सो द आंसर टू योर क्वेश्चन इज़ नो. अगर आप सोच रहे हैं कि ये मेरी ब्लेसिंग है, ये मेरी दुनिया है, मेरा घर है,
तो द आंसर इज़ नो, बिकॉज यहाँ पर दिख रहा है घर का दरवाज़ा बंद है, पेंटिकल सजे हुए हैं, दैट मीन्स ब्लेस्ड है ये घर, सब कुछ है, अबंडेंस है, लेकिन पेरेंट्स बाहर बारिश में बैठे हुए हैं. सो यहाँ पर कोई अबैंडन्ड है, किसी को अबैंडन्ड नहीं फील कराना है, लेफ्ट आउट फील नहीं कराना है कि हमें तो भूल ही गए. एक्वेरियस ने हमें भुला दिया. जब इतनी ब्लेसिंग्स आई, तरक्की आई, तो उसने हमें अलग कर दिया या हमें भुला दिया. ये चीज़ नहीं करनी है. संडे वी हैव द नाइट ऑफ वॉन्ड्स. सो जोश तो बहुत है, क्रिएटिविटी बहुत है, खुशी बहुत है, क्योंकि ये जो आप जीतने वाले हैं इस हफ्ते, ये चीज़ आपको बहुत चार्ज कर रही है कि और बेटर करना है अब इस मनी को और ज़्यादा 10 फोल्ड मुझे ग्रो करवाना है. सो 8 ऑफ डायमंड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स. आप लग गए हैं मेहनत पे. संडे को यू आर फुल ऑफ आइडियाज़ कि इस पैसे को जितना अभी ब्लेसिंग मिली है, अब मुझे सेविंग्स, अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और 10 फोल्ड, 10 टाइम्स बढ़ानी है. लेट्स गेट सम मोर कार्ड्स. We have fire signs, Leo, Sagittarius, Aries. So fire, मुझे यहाँ पर ये जो नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, ये फायर आपके अंदर दिख रही है. नए डिज़ायर्स, नया चार्ज, नई ड्राइव कि अब मुझे और बेटर करके दिखाना है. लाइफ में जितना मिला है उसको और ग्रो करना है. वी हैव प्रेगनेंसी. सो यहाँ पर कंसीविंग मदर फिगर जो मैंने कहा था, मेक श्योर पेरेंट्स, मे बी पेरेंट्स में कुछ लोगों की मदर वो निगलेक्टेड फील कर सकती हैं, लेफ़्ट आउट फील कर सकती हैं कि मुझे भुला दिया, मुझे अकेला छोड़ दिया, अपनी लाइफ में मस्त हो गए. एंड जब प्रोस्पेरिटी आई, अबंडेंस आई, तो हमें अलग कर दिया या मुझे अलग कर दिया. सो ये चीज़, ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए. आई फील पेरेंट्स का ध्यान रखना है यहाँ पर, जिस तरह पेरेंट्स ने हमारा ध्यान रखा है. सी यहाँ मदर फिगर जिस तरह ये अपने बेली में बेबी का ध्यान रख रही है, सो वैसे ही नर्चरिंग एनर्जी अपने पेरेंट्स के लिए रखनी है. फायर साइंस का यहाँ वी हैव एयर साइंस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस. सो दिस इज़ यू, आपका एलिमेंट है यहाँ पर. एंड एट द सेम टाइम आप फायर एलिमेंट को भी एम्बॉडी कर रहे हैं इस हफ्ते. फायर मतलब बर्निंग डिज़ायर, एंड मैंने कहा था एक नई ड्राइव, एक नई पर्सनालिटी, एक नई अंदर से आग कुछ कर दिखाने की, वो दिख रहा है मुझे. लेट्स गेट वन कार्ड फ्रॉम द शिवा ऑरेकल. वन कार्ड फॉर एक्वेरियस. शिव जाप. ओके, सो मंत्र जाप या नाम जाप आपके लिए बहुत अच्छा होगा इस टाइम. एम्ब्रेस द प्रैक्टिस ऑफ शिव जाप टू फुलफिल योर डिज़ायर्स. हार्नेस द पावर ऑफ रुद्र मंत्र. ओके, रुद्र मंत्र क्या है? ओम नमो भगवते रुद्राय. ओम नमो भगवते रुद्राय. सो अगर ये नहीं तो जो भी नाम जाप आप करते हैं, जिस भी भगवान का नाम आप रिपीटेडली लेते हैं, हैबिचुअली काफ़ी टाइम से ले रहे हैं, काफ़ी बचपन से, सालों से ले रहे हैं, सो वही उसी नाम का आप जाप कीजिए. ओके, उसी मंत्र का जाप कीजिए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा इस टाइम. जब भी ये कुछ डाउट आ रहा है कि क्या होगा, कुछ एंग्जाइटी डेवलप हो रही है, आई फील डू दिस. ये आपके लिए बहुत ब्लेसिंग्स लाएगा. सो यहाँ पर माला पे जाप 108 टाइम्स मिनिमम. ओके, सो जो भी आप नाम ले रहे हैं जिस भी भगवान का, 108 टाइम्स. सो एटलीस्ट एक माला, दैट इज़ 108 टाइम्स. और उसके ज़्यादा आप अगर करना चाहें 2 माला, 3 माला दिन की, जितनी भी, सो वो आप पे डिपेंड करता है. बट एटलीस्ट एक माला से शुरू कीजिए. ये कार्ड कह रहा है इट विल ब्रिंग यू मोर ब्लेसिंग्स, और ज़्यादा ब्लेसिंग्स लाइफ में आएंगी.
Triple spiral, listening to divine wisdom and joyfully learning life's lessons. Beautiful. ट्रिपल स्पाइरल, आपको यहाँ राइज कराया जा रहा है. ओके, स्पाइरल जैसे धीरे धीरे वो टॉर्नेडो जैसे राइज करता है. सो यहाँ पर ये जो एक्सपीरियंस है ये बहुत अपलिफ्टिंग होगा. डेफिनेटली एक दो अपग्रेड दिख रहा है, फाइनेंशियल सिचुएशन में अपग्रेड दिख रहा है, प्रमोशन दिख रही है, विंडफॉल जो आ रही है वो और ज़्यादा आपकी अबंडेंस बढ़ा रही है, प्रोस्पेरिटी बढ़ा रही है. ओके, सो इस चीज़ की वैल्यू करनी है, इस चीज़ की कदर करनी है, एंड जस्ट इंजॉय. आई फील ये ग्लोरी, ये पॉजिटिविटी इंजॉय करनी है एंड अपनों को पीछे नहीं छोड़ना है. आई फील ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये जो लाइफ लेसन की बात हो रही है यहाँ ट्रिपल स्पाइरल में, कि आप तो राइज कर रहे हो बट इसके साथ लाइफ लेसन भी है, और वो ये है कि अकेले राइज मत करो, उसमें मज़ा नहीं है. अपनों को साथ लेके, अपनों को पीछे छोड़ने में कौन सा मज़ा है. सो यहाँ पर अपनों को साथ लेके, ओके, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. स्पेशली पेरेंट्स, उनकी ब्लेसिंग्स को साथ रखना है, उनको साथ रखना है. ओके एक्वेरियंस, दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू. आई होप इस रीडिंग से आने वाले हफ्ते के लिए क्लैरिटी आई है, हेल्प मिली है, गाइडेंस मिली है. इफ़ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन. आई विश यू लव एंड लक. फिर मिलेंगे. हरि ओम तत्सत.